तो मैं आज अपने गार्डन में ऐसी बहुत सारी यूज़फुल वर्क करने वाली इम्पोर्टेंट वर्क करने वाली हूँ, जो कि हम जब गार्डन में आते हैं ना तो सभी प्लांट्स हमें कहते हैं कि हाँ, हमें आपकी ज़रूरत है। ऐसे में माली वगैरह को मत लगाया कीजिए। मैं खुद देखती हूँ अपने आसपास माली वगैरह कुछ भी नहीं करके जा स्टार्ट करिए। और ये अब आई सफाई की बारी दोस्तों। बहुत अच्छे से अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पूरे गार्डन में बहुत सारे काम हैं, बट ये मेरे पैरों में आ रहा था तो मैंने सोचा मोटा मोटा जो है ना इसको सफाई की जाए, न्यू प्लांट बन जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं स्वीट पोटैटो वाइन जो है ना इतनी ज़्यादा लगी हो रखी थी, ये मुझे बार बार बोल रही थी प्लीज़ मुझे कुछ तो करो, कुछ तो करो। मेरा झुकना नहीं चाहिए, इन्हें हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, तब आपके घर में अच्छी जो है एक वातावरण बना रहता है, अच्छी वाइब्स आती है। बट मुझे इस काम को करने में 2.5 से 3 घंटे लग गए। गुड़ाई तक भी नहीं करता। मैं देखती हूँ ना अपने बगल में जब हमारे आसपास में जो माली बुलाते हैं वो गुड़ाई तक भी नहीं करता, तो क्या माली ने काम किया। हर 5 दिन में, हर एक हफ्ते में आप अपने प्लांट्स की गुड़ाई कीजिए ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे, उसे सांस मिले। तो जब तक आपकी मिट्टी जमी रहेगी तो उसको कैसे मिलेगी। गुड़ाई कीजिए, फर्टिलाइज़र डालिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाद डालिए 20-25 दिन में, तब आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। जिसे धूप की ज़रूरत है उसको धूप में रखिए, जिसको छाया की ज़रूरत है जिसको छाया में रखिए। ये देख रहे हैं आप विंका का पौधा यानी कि सदाबहार, ये इतनी लंबी लंबी ब्रांचेज हो गई थी, नीचे से खाली हो गई थी, तो इसे भी मैंने आप समझ गए होंगे कि गार्डन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब आप खुद से करेंगे तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ों को करने से गार्डन में कितनी खुशी और कितनी साफ़ सफाई रहती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं कविता तिवारी और आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं जिसका नाम है गार्डन ऑफ कविता। दोस्तों, मैं आज अपने गार्डन में ऐसी बहुत सारी यूज़फुल वर्क करने वाली इम्पोर्टेंट वर्क करने वाली हूँ, जो कि हम जब गार्डन में आते हैं ना तो सभी प्लांट्स हमें कहते हैं कि हाँ, हमें आपकी ज़रूरत है। ऐसे बहुत से काम जब हम गार्डन में जाते हैं तो हमें वो करने पड़ते हैं, नहीं तो हमारा गार्डन जो है वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो मैं अपने गार्डन को ऐसे मैनेज करती हूँ, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। सारे ही काम मैं खुद से करती हूँ, जैसा कि आपको पता ही है मेरे पास लगभग 500 प्लस प्लांट्स है और उनकी मैं एक अकेली इकलौती केयर टेकर कह सकते हो, मदर कह सकते हो। सारा काम मैं खुद से करती हूँ और एक एक पोर्शन लेके चलती हूँ। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है, कभी सबकी छुट्टी होती है जैसे कि संडे, बस संडे के दिन मैं लग जाती हूँ फुल ड्यूटी पे। उस दिन मेरा पूरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है मेरे गार्डन में जाता है, मेरे बच्चों को जाता है। मैं अपने प्लांट्स को हर एक चीज़, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है ना, उस दिन उनको फुल ऑन जो है वो चीज़ें मिल जाती है। वैसे नॉर्मली पानी वगैरह या थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स होती है एकदम से, तब वो करती है। तो आज मैंने सोचा मैं अपने ये DIY पोर्शन को क्लीन करूं, क्योंकि इसको भी काफ़ी टाइम हो गया था। तो आप मुझसे पूछते हैं ना कि मैम आप इतना बड़ा गार्डन कैसे मैनेज करती हैं और कैसे इसकी सफाई करती हैं। तो दोस्तों, आप भी कर सकते हैं। मैं 101% श्योर हूँ कि आप भी अपने गार्डन का काम कर सकते हैं। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप माली को तो भूल ही जाइए, माली की तो छुट्टी ही हो जाएगी, क्योंकि जो काम आप अपने हाथों से कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए, अपने प्लांट्स के लिए, वो कभी भी माली नहीं करेगा। मैं आपसे कितनी बार बोलती हूँ कि प्लीज़ अपने गार्डन में माली वगैरह को मत लगाया कीजिए। मैं खुद देखती हूँ अपने आसपास माली वगैरह कुछ भी नहीं करके जाते हैं, हज़ार हज़ार रुपये लेके चले जाते हैं। वो पैसे बचाइए और खूब सारे प्लांट्स लाइए। मेरा तो यही फंडा है दोस्तों। मैं खुद से अपने सारे काम करती हूँ और प्लांट्स की शॉपिंग भी कर लेती हूँ, और जो मुझे अपने गार्डन के लिए चीज़ें चाहिए होती है वो हो जाता है। मतलब मंथली अगर आप वो पैसा बचा रहे हैं तो उसको आप प्लांट्स में लगा दीजिए। अपने गार्डन में ऐसी बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं। तो क्यों अपने गार्डन में इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि अपने माली को या आप जो भी गार्डनर लगाते हैं उसको लगाइए। वो कभी भी आपका वैसा काम नहीं करेगा जो आप खुद से करते हैं। दोस्तों, सफाई करने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। कुछ कटिंग्स मिल जाती हैं, बहुत सारा आपको बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट स्टेज पे चल रहे होते हैं, मगर अगर आप उनको इस टाइम जो है वो केयर कर देंगे तो आपका प्लांट जो है वो बच जाता है। तो ऐसे ही मैंने जब इस पोर्शन को छेड़ा तो मुझे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे मिले जिनको मेरी ज़रूरत थी। मैंने अभी जो कटिंग लगाई थी वो थी पाइन की कटिंग।
कटिंग। तो मेरे पास एक गमला खाली पड़ा हुआ था और ये जो है ना इतना ज़्यादा बुशी हो रखा था, तो मैंने सोचा फटाफट से इसकी कटिंग लगाई जाए। रेत में लगाई है दोस्तों। तो इस वीडियो में आज मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ, क्या क्या मैं छोटे छोटे काम करती रहती हूँ गार्डन में। देख रहे हैं गार्डन कितना मैसी हो गया है। तो जब सफाई होती है ना दोस्तों किसी पोर्शन की, तो गार्डन तो ऐसे गंदा होता ही है, उसके बाद सफाई भी करनी होती है, तभी तो मेरा गार्डन इतना सुंदर रहता है। ऐसे करती हूँ मैं अपने गार्डन को मैनेज। अगर मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई DIY की हालत बहुत बुरी हो गई है और वो बिल्कुल हाथ लगाते ही टूट रहा है, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक सी है ना, 2 से 3 साल में जाके तो ख़राब भी हो जाती है, तो उनको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। ऐसे बहुत सी चीज़ें मैंने डिस्कार्ड करी है। और ये अब आई सफाई की बारी दोस्तों। बहुत अच्छे से अभी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पूरे गार्डन में बहुत सारे काम हैं, बट ये मेरे पैरों में आ रहा था तो मैंने सोचा मोटा मोटा जो है ना इसको सफाई की जाए। अब दोस्तों हार्वेस्टिंग भी मिल गई, तो सफाई करने का बहुत फ़ायदे होते हैं। तो मैंने इस जल्दी से ना भिंडी को हार्वेस्ट कर लिया, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम तक भिंडी रहती है ना तो वो उसमें ना जो बीज बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और वो जो भिंडी है वो पक जाती है और वो खाने लायक नहीं रहती है। तो मैंने सोचा फटाफट से इसकी भी हार्वेस्टिंग की जाए। तो जब हम सफाई करते हैं ना तो हमें ऐसे बहुत से काम दिखते हैं कि इसको भी कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही ना मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के और ठंडे ठंडे में, क्योंकि आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है हमारे दिल्ली में, तो मैं मॉर्निंग में उठ के ना सीधे अपने टेरेस पे आती हूँ पानी वानी पी के और अपनी चाय वाय लेके। तो उस दिन एक्सरसाइज ना करके मैं पूरा ये गार्डन का काम करती हूँ, यही मेरी एक्सरसाइज होती है। अब ये देखिए मैंने आपसे कहा था ना मुझे कटिंग मिल गई। सिंगोनियम की एक बहुत लेगी सी ब्रांच हो रही थी, यानी कि लटक सी रही थी और वो शेप में नहीं थी, तो मैंने उसको कट कर लिया। अब मेरा एक न्यू प्लांट बन जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं स्वीट पोटैटो वाइन जो है ना इतनी ज़्यादा लेगी हो रखी थी, ये मुझे बार बार बोल रही थी प्लीज़ मुझे कुछ तो करो, कुछ तो करो मेरा। तो मैंने ना आज इसका भी जो है उपाय कर लिया। इतनी लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाती है इसकी इतनी जल्दी से, और नीचे से पत्ते रिमूव हो जाते हैं, तो इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर हफ्ते हर 10 डेज़ में मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ। आप ये देखिए एक लंबी सी ब्रांच मेरे को मिली है और इसका मैं जल्द ही एक फटाफट से एक जो है ना अपने प्लांट में लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेरी टोल टैक्स गेट की जो वो है ना टोल टैक्स गेट है, उस पे जो प्लांट्स है ना फटाफट से बढ़ नहीं रहे हैं और वो इस बार गर्मियों में बिल्कुल वीरान सा पड़ा रहा। बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, एक साइड एलमंडा की बेल लगा रखी है, दूसरी साइड मधु मालती लगा रखी है, मैंने अब मॉर्निंग ग्लोरी भी लगा दी है। मेरे को हो गया है बस ये कैसे जो मेरा जो टोल टैक्स गेट है वो भर जाए। तो अब मैं ये कटिंग को मैंने इसको भी ना मैं टोल टैक्स गेट पे ही लगाने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों एक अपडेट भी दे देती हूँ। मैंने अभी लास्ट कुछ एक वीडियो शेयर करी थी मधु मालती के ऊपर, और मैंने आपके सामने एक अच्छा सा बेहतरीन जो है फर्टिलाइज़र दिया था, पावरफुल टॉनिक दी थी, तो उसके रिजल्ट देखिए। तो इसमें मैं अपडेट भी दे रही हूँ आपको। तो आप कितने सारे फूल आ रखे हैं बंचेस में। ये मेरी टोल टैक्स गेट के मैंने साइड में लगा रखा है, ताकि मेरे टोल टैक्स पे पूरा जो है ना साल भर मधुमालती की बौछार रहे। फूल तो नहीं आते सर्दियों में, बट पत्ते तो रहे, क्योंकि गिलोई जब लगाती थी ना तो सर्दियों में गायब हो जाती थी पत्ते, तो मेरा जो टोल टैक्स गेट है वो वीरान हो जाता था, इसलिए मैंने ये बेल जो है लगाई। अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो है स्वीट पोटैटो वाइन भी लगा दूँ, जो मैंने कटिंग करके निकाली थी। वेस्ट नहीं करना हमने इसको, जो है मैंने बेल के तौर पे अपने लगा दिया। अब ये देखिए मनी प्लांट भी मेरे को बुला रहा है। मनी प्लांट की दोस्तों ये लटकती हुई ब्रांचेस ना बिल्कुल अशुभ मानी जाती है। कहते हैं कि इन्हें कभी भी नीचे की तरफ झुकना नहीं चाहिए, इन्हें हमेशा ऊपर की तरफ रहना चाहिए, तब आपके घर में अच्छी जो है एक वातावरण बना रहता है, अच्छी वाइब्स आती है, और जो है मनी पैसे वगैरह जब सके आपको पता है अट्रैक्ट होता है जब ऊपर को आपकी जो है मनी प्लांट की ब्रांचेस को जाती है, नीचे को नहीं जानी चाहिए। तो मैंने इसको जूड़ा पिन से जो है यहाँ पे सेट कर दिया है। तो देखिए किस किस प्लांट को क्या क्या ज़रूरत थी, आप हिसाब भी नहीं लगा पाएंगे, ऐसा लगेगा कि पूरे गार्डन को आपकी ही ज़रूरत है। तो ऐसा ना एक दिन मैं इनके लिए भी निकाल लेती हूँ, ये भी खुश हो जाते हैं कि हाँ आज तो हमारी केयर होगी। अब आई दोस्तों मॉर्निंग ग्लोरी की बारी। इसके जो फूल है ना वो 11 बजे तक मुरझा जाते हैं। डेली डेली नहीं रिमूव कर पाती हूँ क्योंकि स्टेयर्स लगानी पड़ती है और बहुत सारे काम हो जाते हैं। रात भी जल्दी हो जा रही है, आजकल पानी देना ही मुश्किल हो जा रहा है, अंधेरा बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो डेड हेडिंग वगैरह तो हो ही नहीं पाती। हफ्ते हफ्ते लेके ना मैं इसकी डेड हेडिंग, इसके पीले पत्ते, क्योंकि मैंने इसमें गिलोई की बेल भी लगा रखी है, और एक साइड मैंने जो है एक गमले में गिलोय, एक गमले में मॉर्निंग ग्लोरी लगा रखी है, तो दोनों के पत्ते वगैरह रिमूव करके डेड हेडिंग कर दी। अब आई दोस्तों छुई मुई के पेड़ की बारी, जिसको टच मी नॉट कहते हैं। इसके बिना बहुत सारे सीड्स निकल गए थे, तो इसकी भी मैंने हल्की हल्की प्रूनिंग कर दी। अब ये आप ये देख रहे हैं ना, इसमें जो अपराजिता का पौधा है इसमें सारे जो है ना सीड्स बनने लग गए, जिससे कि मेरा पौधा पीला पीला सा हो गया है। इसके इतने ज़्यादा पत्ते झड़ रहे हैं क्योंकि मैं इसके सीड्स रिमूव नहीं कर पा रही थी, यानी कि हटा नहीं पा रही थी, जिससे कि सारी एनर्जी अपनी सीड्स को ग्रोथ करने में लगा रहा था, और मेरा जो पौधा है
वो सारा का सारा बिल्कुल अनहेल्दी हो गया। तो इसके से देखिए मैंने सारी जो है ना ऊपर से जो गमले की सरफेस को साफ़ किया, ये करना बहुत ज़रूरी है, फंगस लग जाती है दोस्तों। और अब हो गई दोस्तों गंदगी, अब इसको सहारा भी देना था, तो मैंने इसको एक डोरी से ना दोस्तों बांध दिया, क्योंकि अपराजिता की बेल इधर उधर गिरती रहती है, तो एक दूसरे पेड़ के साथ जो है ना बेल चढ़ने लग जाती है अपने आप से। तो बिल्कुल घेरा बना दिया था मैंने, इसको अच्छे से बांध लिया। मुझे बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे ना जब शेप में नहीं होते तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो इसीलिए मैं एक दिन ऐसा निकाल के रखती हूँ जिसमें कि मैं ये छोटे छोटे काम करूँ। बट ये छोटे छोटे काम करना ना दोस्तों लगता कुछ नहीं है, बट इनमें टाइम बहुत चले जाता है। अभी आप देख रहे हैं ना, ये 2 से ढाई घंटे, मतलब मुझे 3 घंटे कब हो गए गार्डन में मुझे पता ही नहीं चला। वीडियो मैंने आपको स्पीड में करके दिखा दी, बट मुझे इस काम को करने में 2.5 से 3 घंटे लग गए। क्लीनिंग करी, उसके बाद ये देख रहे हैं पूरे में ना पत्ते पत्ते हो जाते हैं अपराजिता के, और हमें हमेशा क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फंगस भी लग जाती है। अब आई दोस्तों वेजिटेबल पोर्शन की बारी। तो यहाँ पे भी जो है बहुत सारी डेड हेडिंग करनी थी, काले काले से फूल हो जाते हैं, पीले पत्ते हो जाते हैं, तो मुझे ये चीज़ भी बहुत पसंद नहीं है। मुझे लगता है मेरा गार्डन पूरा ग्रीन ग्रीन रहे। तो ये मेरा वेजिटेबल पोर्शन है जिसमें तोरी, घिया और आपकी करेले की बेल हैंग हो रखी है। मैंने जैसे कि वीडियो भी शेयर करी थी कि मैं कैसे अपनी गार्डनिंग करती हूँ टेरेस पे, जो वेजिटेबल गार्डनिंग है, तो उसे आप ज़रूर देखना। सारी टिप्सें मैंने डाल रखी है, मधुमालती की केयर भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है बहुत अच्छे से। तो अब जो है सबको जो है ना मैंने थोड़ा बहुत जो है सेटल कर दिया, सारे मुरझाए हुए फूल मैंने यहाँ पे ना फूल भी लगा रखे हैं। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ पॉलिनेटर्स खुद से आ जाते हैं, इसलिए सब्जियों की जगह पे फूल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि पॉलिनेटर्स खुद ब खुद आए और पॉलिनेशन करे, आपको ज़रूरत ना हो। पीले पत्ते वगैरह सब रिमूव कर दिए। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किसको करूँ किसको करूँ, पूरा गार्डन मुझे बुला रहा था कि आज मेरा काम कर दो। तो ऐसे ना बहुत सारे काम हो जाते हैं गार्डन में, बट माली ये काम कभी नहीं करता। आप उसके जाने के बाद देख सकते हैं कभी भी आपका जो है ना उतना जो चाहते हैं ना वैसा होता ही नहीं काम, क्योंकि दोस्तों वो पैसे लेगा और बस थोड़ा बहुत काम करके चले जाता है। पता है वो इवन वो गुड़ाई तक भी नहीं करता। मैं देखती हूँ ना अपने बगल में, जब हमारे आसपास में जो माली बुलाते हैं वो गुड़ाई तक भी नहीं करता, तो क्या माली ने काम किया। हर 5 दिन में, हर एक हफ्ते में आप अपने प्लांट्स की गुड़ाई कीजिए, ताकि आपका प्लांट हेल्दी रहे, उसे सांस मिले। तो जब तक आपकी मिट्टी जमी रहेगी तो उसको कैसे मिलेगी। गुड़ाई कीजिए, फर्टिलाइज़र डालिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, खाद डालिए 20-25 दिन में, तब आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। जिसे धूप की ज़रूरत है उसको धूप में रखिए, जिसको छाया की ज़रूरत है जिसको छाया में रखिए। ये देख रहे हैं आप विंका का पौधा यानी कि सदाबहार, ये इतनी लंबी लंबी ब्रांचेस हो गई थी, नीचे से खाली हो गई थी, तो इसे भी मैंने प्रून कर दिया। अब जल्द ही इसमें पत्ते आ जाएंगे। इसकी मिट्टी भी मैंने अच्छे से गुड़ाई कर दी। तो ये छोटे छोटे काम ना गार्डन में बहुत हो जाते हैं, और जब आप खुद से करते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। मैं 100% श्योर हूँ ये एक स्ट्रेस फ्री जो है ना बहुत अच्छा टॉपिक कह सकते हैं, बहुत अच्छा आइडिया कह सकते हैं। अगर आप खुद से काम करेंगे आपको पता ही नहीं लगेगा आपका दिन कहाँ निकल गया, और आपको किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसे करती हूँ मैं अपने गार्डन के छोटे छोटे काम। तो फाइनल अब जब गार्डन बिल्कुल क्लीन कर दिया तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो ऐसे रहता है मेरा गार्डन खूबसूरत। आप समझ गए होंगे कि गार्डन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, जब आप खुद से करेंगे तब आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीज़ों को करने से गार्डन में कितनी खुशी और कितनी साफ़ सफाई रहती है। मैं अपने गार्डन को डेली क्लीन करती हूँ, डेली झाड़ू पोछा धुलाई वगैरह, तो तभी मेरा गार्डन इतना साफ़ रहता है। जिसको जो चीज़ की ज़रूरत होती है उसे करती हूँ। तो अब आप गार्डनर हटाने वाले हैं मुझे ये बताइए, क्योंकि जब आप खुद से काम करेंगे ना तभी आपका गार्डन सुंदर बनेगा। तो दोस्तों चलिए मिलती हूँ दोबारा।